किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चीजों से प्यार कर रहे हैं, जबकि चीजें इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं और लोग प्यार करने के लिए। मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक व्यक्ति की जो नदी किनारे पहुंचा और नदी में चलता ही चला जा रहा था, डूबने का प्रयास कर रहा था, आत्महत्या करना चाह रहा था। उसी नदी के किनारे एक महात्मा जी सुबह सुबह अपने भ्रमण के लिए निकले हुए थे, टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है जान देने पर आमादा है, जान देने वाला है। दौड़ के भागे और जाकर के उसको जैसे तैसे बचा कर लाए। जब किनारे पर लाए, उसे थोड़ा सा होश आया, ठीक हुआ, क्योंकि पानी उसके शरीर में जा चुका था। जब उसको होश आया तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्या करना जा रहे थे? उसने कहा, मैं मर जाना चाहता हूँ महात्मा जी, आपने क्यों बचा लिया मुझे बचना ही नहीं है, मुझे मर जाना है। तो उन्होंने कहा, शांत हो जाओ और बताओ बात क्या है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा बिजनेस था, घाटा हो गया है। कहाँ से वो घाटा जो है उसकी भरपाई होगी, मुझसे नहीं रहा जाता, मैं मर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, मेरे पास में खजाना है, चुटकियों में तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा, तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा, चलेंगे। उस आदमी को तो आशा की किरण दिख गई, गया महात्मा जी के साथ। महात्मा जी उसको लेकर के गए अपने एक बड़े सेठ जो उनका भक्त था उसके यहाँ पर। और सेठ के यहाँ पर गए तो सेठ जी ने पहले तो महात्मा जी की आवभगत की। फिर महात्मा जी ने कहा, सुनो मैं काम से आया हूँ। तो सेठ जी ने कहा, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। महात्मा जी ने सेठ जी के कान में कुछ कहा और सेठ जी ने हाँ में गर्दन हिलाई, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद सेठ जी ने कहा, ठीक है, मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। इस व्यक्ति को पहले तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, किस चीज की सौदेबाजी कर रहे हैं महात्मा जी। फिर से उसके कान में कुछ कहा, उसने कहा, ठीक है, मैं 4 लाख देने के लिए तैयार हूँ। ये आदमी घबरा गया, पता नहीं क्या हो रहा है, ये बाबा जी कहीं मुझे जो है बेचने तो नहीं वाले। तो उसने पूछा, किस बात की सौदेबाजी हो रही है, क्या डील हो रही है यहाँ पर? तो सेठ जी ने कहा, महात्मा जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी एक आंख ले लें। तो मैंने कहा, हाँ जी 2 लाख दे दूंगा। उन्होंने कहा, दोनों ले लो। तो मैंने कहा, 4 लाख दे दूंगा। 4 लाख रुपए लेंगे भाई, तुम्हें मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। आदमी घबरा गया, बोले, मेरी आंखें मैं क्यों बेचूंगा? सेठ जी ने कहा, तुम बेच दो, तुम्हें किडनी बेचनी है वो बेच दो, लीवर बेच दो, जो बेचना है बेच दो, टोटल में 50 लाख रुपए दूंगा, दिल भी रख लूंगा तुम्हारा। महात्मा जी की तरफ देख करके गुस्सा करने लगा कि आप गजब कर रहे हो, आप क्या सौदेबाजी कर रहे हो, मेरे शरीर को बेच रहे हो, अंगों को बेच रहे हो, ये क्या आप तस्करी कर रहे हो? महात्मा जी ने कहा, तस्करी नहीं कर रहे हैं, तुम्हें बताना चाह रहे हैं, तुम तो वैसे भी अपने शरीर को खत्म करने चले थे, जब ये शरीर रहेगा ही नहीं तो ये अंग किस काम के? और 50 लाख में तो हमें लगता है कि तुम्हारा घाटा जो है वो चुक जाएगा, तुम्हारी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। 50 लाख रुपए में सारे जो है अंग बेच दो और मस्त हो जाओ, जाना तो तुम्हें वैसे भी है, कर्जा चुका के जाओ। वो आदमी महात्मा जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज आपने तो आंखें खोल दी, आपने मुझे समझा दिया बातों ही बातों में कि मैं क्या करने जा रहा था। मैं महापाप करने जा रहा था, अपने शरीर को नष्ट करने जा रहा था, जो 50 लाख का नहीं है, कीमती है। मैं 50 लाख में भी अपने अंग बेचने को तैयार नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, अपनी आंखें नहीं दे सकता ऐसे 2-2 लाख रुपए में। मैं करूंगा मेहनत और घाटे की भरपाई करूंगा। महात्मा ने कहा, बस बेटा यही सिखाने के लिए तुम्हें यहां तक लाए थे, अब तुम्हारा जीवन तुम्हें संभालना है, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये कहता है कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि जीवन खत्म करने की सोचते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिसने आपको ये तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, भगवान ने हमें जीवन दिया, जो सबसे बड़ी भेंट है, हम उसको ऐसे ही नष्ट करेंगे तो हम महापाप करेंगे। ऐसा महापाप करने से बचिए और ये सोचिए कि हमारे पास में जो शरीर है ये वैल्यूएबल है, ये अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगा सकता कोई। ये सच में आपके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। श्वास आ रही है और जा रही है, तब तक आप जीवन में जो चाहे वो चमत्कार कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है, गिरना चाहे तो राक्षस से नीचे गिर सकता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए और महाप्रभु ने जो आपको महाभेंट दी है उसको ऐसे व्यर्थ मत गंवाइए। एक बार फिर से वही बात जो कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसे अमेजिंग कोर्सेज हैं। आप जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच ये कहानी देखने के लिए।